भगतन को दास दास मेरे मुकटमणि। और सुनो, अरे मोको भजे भजे में बाबू, अरे मोको भजे भजे में बाबू, और मैं दासन को दास भक्त मेरे मुकटमणि। अरे मैं भगतन को दास दास मेरे मुकटमणि। अरे सेवा करे करूं मैं बाकी, अरे सेवा करे करूं मैं बाकी, कर हो सच्चा विश्वास भक्त मेरे मुकटमणि। और जवाब दिया द्रौपदी, और बताऊं, अरे हम तो इतने भक्तों के बस में हुआ करते हैं कि भक्त हमें जूठा खाने के लिए प्रेम से अगर दे दे तो उसका भी अपमान नहीं करते। जवाब दिया, अरे जूठा खाऊं गले लगाऊं, अरे जूठा खाऊं गले लगाऊं, नए जाति पाति को क्या लभंग मेरे मुकटमणि। अरे मैं भगतन को दास दास मेरे मुकटमणि। और अरे जाति पाति हम कछु न जाने, ए जाति पाति हम कछु न जाने, अरे मैं जानू सम्मान भक्त मेरे मुकटमणि। अरे मैं दासन को दास भक्त मेरे मुकटमणि। बोलियो गोविंद भगवान की। आज हुआ ये, भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी, देर आपने की मैंने नहीं। अरे हम तो ऐसे हैं कि भक्त अगर हमें जूठा खिलाए तो उसका जूठा खाने के लिए भी तैयार है, सिर्फ काय के भूखे, प्रेम के। और लिखा भी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुहा और पंडित भयान कोय, और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिंदगी में जीवन में सिर्फ एक ही सार है महाराज, वो है प्रेम। और प्रेम का दूसरा रूप ही भगवान है।
जहाँ प्रेम होता है वह भगवान होते हैं। और प्रेम कहाँ होता है? जहाँ महाराज सुमित होती है। जिस घर में सुमित है, जिस गांव में सुमित है, वहाँ प्रेम होता है और वहां भगवान का वास होता है महाराज। अरे वे तो भगवान है, वे तो बाबा जी, वे तो भगवान हैं। अगर हम तुम में आपस में खटपट है जाए, प्रेम न हो, तो एक दूसरे के दरवाजे जाए बंद कर देते, तो फिर भगवान कैसे आएंगे बिना प्रेम के? ए, लली लला शांति से बैठो। आज इस तरह से भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की लाज को बचाया है। इधर 12 वर्ष का वनवास हुआ है और 12 वर्ष वनवास पूरा होने के बाद में जब अज्ञातवास का नंबर आया तो 1 साल महाराज विराट के यहां पर काटी है महाराज। वहां पर भीमसेन ने कीचक का वध किया है, विराट के साले का, जो जिनका नाम था कमलधेनु। और कमलधेनु के साले थे कीचक। द्रौपदी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन जल भरने के लिए द्रौपदी जब कुआं पे जा रही तो कीचक ने देख लिया और कीचक ने जाकर के पकड़ लिया है द्रौपदी को। और इसी बीच में ये 11 रुपए का सम्मान आया है। श्रीमान जी गंगाधर इसी गांव के रहने वाले हैं। आशा करेंगे इनके हाथ हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, मैया रानी इनके भंडार भरती रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो वहां पर जब सारी कहानी द्रौपदी ने रो रो करके भीम को बताई है, भीम ने द्रौपदी का रूप बनाया है, मठिया में जाकर के कीचक का वध किया। माफ करना, कथाएं तो बहुत लंबी, महाभारत की कथा, पर ये शॉर्ट में ही चलती है। इधर क्या हुआ है, जब समय पूरा हुआ तो भगवान कन्हैया शांत दूत बन करके गए हैं पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास में। कहा? दुर्योधन के पास। जब भगवान कन्हैया शांत दूत बनकर के दुर्योधन के पास पहुंचे, जवाब दिया है कि एक काम करो, ज्यादा ना है तो 5 गांव पांडव को दे दो, तो उनको गुजारो होत रहे। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। अब समझो, भगवान खुद गए किसके प्रति? भक्तों के प्रति शांत दूत बन करके पहुंचे महाराज। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। और दुर्योधन बड़ा घमंडी था। दुर्योधन ने सोचा भगवान हम आएंगे तो बड़े अच्छे अच्छे सुंदर पकवान बनाए, 56 प्रकार के भोजन बनवाए, क्योंकि आजकल की ये स्थिति है, ईमानदार लोग तो अभी भी हैं, धर्म पे चलने वाले अभी भी हैं। अगर जो इलेक्शन आ, तुम्हारा जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन के टाइम पे जब मान लो जाने जाना खवाई चटाई दो भाई को पड़ रहा भारी है। हाँ, जाने ज्यादा पिवाई दे भाई को पड़ रहा भारी।
तो दुर्योधन ने सोचा भगवान कन्हैया हो सकते हैं खाने पिलाने से हमारी तरफ थोड़े झुक जाएं, लेकिन उसे क्या पता अहंकार भगवान का भोजन होता है। भगवान सब समझ गए, जवाब दिया एक काम करो तो भोजन तो कर लो। अब चाचा विदुर उसी सभा में बैठे हुए थे और भगवान कन्हैया ने झूठी कह दी कि आज हमारे निमंत्रण चाचा विदुर जी के यहाँ पे है। अब विदुर जी ने सोचा ये तो बिन बुलाए मेहमान है गए, हम तो निमंत्रण दो ना, जहाँ घर में तो कोई व्यवस्था ही ना है? अब विदुर जी वहां से भागे। विदुर जी सभा से उठे भागे कि घर पे जाए कुछ व्यवस्था तो कर दे। ये बच्चों को रोको नहीं, बैठा दो आराम से। ए बच्चा पार्टी आराम शांति से बैठ जाओ। ओ राजेंद्र भैया इन्हें शांत करो, जो बच्चा पार्टी बहुत उधम मचा रही, बैठा रहो आराम से। हुआ ये, इधर विदुर चाचा भगवान कन्हैया के लिए मेवा मिष्ठान माखन मिश्रू लेने के लिए चले हैं। इधर भगवान कन्हैया के द्वार पे पहुंच गए, कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, विदुर चाचा, ओ विदुर चाचा। अब विदुर चाचा आते ही ना, विदुरानी स्नान बना रही थी, है? भगवान कन्हैया की आवाज जैसे ही कानों में पड़ी, तो विदुरानी भगवान कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल थी, जैसे ही भगवान कन्हैया की आवाज उनके कानों में पड़ी, महाराज सोचने लगी आज तो भगवान कन्हैया मालूम पड़ रहे, वस्त्र भी नहीं पहने, निर्वस्त्र चली आई, गेट खोल दिया और केले रखे थे महाराज। केला नुकाती जाती, वो जो केले का अंदर का गूदा था उसे फेंकती जाती, भगवान कन्हैया को छिलका खिलाती जाती, भगवान बड़े प्रेम से खाए रहे। इधर विदुर जी आए और जब भगवान कन्हैया को बैठो वो देखो तो कहने लगे पागल है, कुछ खिलाया पिलाया का बैठा रहे ऐसे ही। जवाब दिया हाँ केले पड़े थे, केले खिला दिए। बोले केला तो दे पड़े, खिलाए का दो छिलका। तो भगवान हमेशा प्रेम के बस में हुआ करते हैं। वहां से चले, अब समय आया युद्ध का। भगवान ने सोचा ये तो टल जाए तो टल जाए, और देखो लड़ाइयां जितनी होती हैं अगर टल जाए तो टल जाए, बाद में मजबूरी में तो करनी पड़ती है। तो युद्ध को जितना है उतना टालो, जितना है उतना टालो। और एक बात और बताएं महाराज, महाभारत हमें जीना सिखाता है, रामायण हमें धर्म सिखाती है और गीता हमें कर्म सिखाती है। महाभारत में दिया है भगवान कन्हैया ने कि पहले तो शास्त्र से समझाओ, आराम से बड़े प्यार से समझाओ, और फिर न समझे तो शास्त्र में से एक डंडा निकाल ले, फिर क्या बनेगा वो शस्त्र, उसके बाद शस्त्र उठाओ। तो आज जब कौरव नहीं समझे तो भगवान कन्हैया ने युद्ध की घोषणा कर दी। और ये इसी बीच में 11 रुपए का सम्मान आया है। श्रीमान जी सुरेश सराय बमौरी के रहने वाले हैं। आशा करेंगे इनके हाथ हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, मैया रानी इनके भंडार भरती रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर हुआ क्या, दुर्योधन को रात भर नींद ना आई महाराज। तो दुर्योधन उठ के पहले पहुंच गया भगवान कन्हैया के पास में कि भगवान कन्हैया से कुछ तो हेल्प मिली है।
दुर्योधन घमंडी था और जाकर के भगवान के सर की तरफ बैठ गया। उसके बाद में अर्जुन पहुंचे। भगवान कन्हैया अपने सैन्य कक्ष में सो रहे थे। जब अर्जुन पहुंचे हैं तो अर्जुन पैर की तरफ बैठ गए। अब भैया सोने वालों अगर जगह तो सबसे पहले नजर कहाँ जाए बकी? पैर न पे। तो जैसे ही अर्जुन को देखा है तो जवाब दिया, अर्जुन कब से बैठे हो तुम? जवाब दिया, अभी आए। तो अर्जुन तो पूरी बात ना कह पाई, तब तक दुर्योधन कहने लगा, पहले कन्हैया हम आए। ये दुर्व्यवहार मत करो, ये तुम्हारी बुआ का लड़का है, इसका मतलब ये नहीं। हाँ, भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है मान तो तुम आए हो, लेकिन देखा तो अर्जुन को है मैंने, तुम तो सर की तरफ बैठे हो। बोले खैर कोई बात नहीं, तुम पहले आए बताओ कैसे आए। जवाब दिया, कन्हैया तुम्हें तो पता है कल से युद्ध होगा, तो क्या चाहते हो? भगवान कन्हैया ने कहा, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ हमारी नारायणी सेना, और एक शर्त है, जिस तरफ से मैं रहूंगा उस तरफ से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन सोचने लगो, कन्हैया के ले तो कोई फायदा ना है, कन्हैया ले तो फिर जो शस्त्र ना उठे तो मतलब वो का है, हमें तो लड़ाई करने। तो तासे बढ़िया नारायणी सेना ले ले की। हाँ, और जाके पास में सेना ज्यादा बाको बल ज्यादा। तो बोले कन्हैया से एक काम करो, हमें नारायणी सेना दे दो। जवाब दिया ठीक है। अर्जुन से कहा तुम बताओ। अर्जुन हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे रथ के सारथी बनो। और ये तो पता ही है, जिसका रथ स्वयं भगवान हाके, जिसके मन की डोर भगवान के हाथों में हो, उसके भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज दोनों अर्जुन और दुर्योधन वापस लौट के आए हैं। जब पहले दिन का युद्ध हुआ है, पहले दिन युद्ध की तैयारी हुई, तो भीष्म पितामह को सेनापति बना के भेजा कौरवों की तरफ से। भीष्म पितामह चले हैं महाराज, और भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि हम रोजाना 10,000 सेना का वध करेंगे। अब रोजाना 10,000 सेना तो भीष्म पितामह ही मारते हैं। दो तीन दिन के बाद में दुर्योधन ने कहा है भीष्म पितामह से, पितामह हमें तो ये लगता है कि तुम लड़ हमारी तरफ से रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पांडवों की तरफ है, क्योंकि युद्ध में अभी तक किसी पांडव का वध नहीं हुआ, और तुम तो इतने बलधारी हो, तुम्हें तो हराने वाला कोई नहीं है। और जैसे ही ये बात सुनी तो भीष्म पितामह कहने लगे, पागल हो गया है, पक्षपात का आरोप लगाए है हमारे ऊपर। तो क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने प्रण लिया है कि जाओ, मैं कल के युद्ध में किसी न किसी पांडव का वध अवश्य करूंगा। इधर जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मैं किसी पांडव का वध करूंगा, तो भगवान कन्हैया तो सब जानने वाले थे, और द्रौपदी को वचन भी दे चुके थे कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक द्रौपदी तुम्हारे स्वागों पर आंच नहीं आने दूंगा। भगवान कन्हैया उठे और रात में अर्जुन के पास में गए। अर्जुन के पास पहुंचे तो देखा है अर्जुन बड़ी चैन से सो रहे, चैन की नींद। आजकल का जब मालूम पड़ जाए कि कल हमारी मृत्यु है जाए, तो भाई नींद है, उसे तो नींद ना आई। अर्जुन के पास पहुंचे, अर्जुन से कहा है, अर्जुन क्या तुम्हें पता है कल क्या होने वाला? बोले हाँ पता है। भीष्म पितामह ने
एक पांडव के वध के लिए प्रतिज्ञा की है, और फिर भी आप सो रहे हो। तुम्हारा काल सर पे खड़ा है, क्योंकि तुम्हारा भीष्म पितामह के निशाने पर तुम हो। अर्जुन कहने लगे, भगवान कन्हैया, तुम्हारे होते हुए हमें चिंता काय बात की है। भगवान सोचने लगे, इसने सारा सब कुछ हमारे ऊपर ही छोड़ दिया, तो हमें तो देखना पड़ेगा। जवाब दिया अर्जुन, ठीक है, कोई बात ना, सो आराम से। और जो भगवान के भरोसे रहते हैं उनकी नाव कभी नहीं डूबती महाराज। हम और आप कहते हैं कि ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। सच तो ये हम और आप कुछ नहीं, ये कठपुतली है। सिर्फ एक नाटक के पात्र हैं, पात्र। यहाँ पे अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए। कोई बाप है, कोई भैया है, कोई बहन है। जो भी कराता है सब परमपिता परमात्मा कराता है। तो हुआ ये, आज भगवान कन्हैया अर्जुन के पास से चले आते हैं और उसी रात्रि के पहर में जाकर के द्रौपदी के पास पहुंचे हैं। द्रौपदी से जाकर जवाब दिया, द्रौपदी एक काम करो, जैसा हम कहें वैसा करना होगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो पता है कल के युद्ध में तुम्हारे किसी न किसी पति का वध अवश्य है। क्यों तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा प्रभु से कहा छिपो जाके हाथ में डोरी। भगवान कन्हैया ने कहा है 4 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन की पत्नी सत्यवती भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने आती है, और उससे पहले हमें जाना है। मुंह से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ उनके पैर छूने हैं तुम्हें। द्रौपदी ने कहा ठीक है। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की जो चरण पादिका थी अपने पीतांबर में लपेटी और द्रौपदी को आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए महाराज। और जैसे ही द्रौपदी ने भीष्म पितामह के शयन कक्ष में प्रवेश किया है, भीष्म पितामह ध्यान में बैठे हुए थे। द्रौपदी ने जाकर के भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़े तो भीष्म पितामह ने समझे कि ये दुर्योधन की पत्नी सत्यवती है। आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। और जैसे ही ये आशीर्वाद सुना तो द्रौपदी रोने लगी। कहा, काकश्री, आप तो कल हमारे पतियों को मारने वाले हैं और आप ही आशीर्वाद दे रहे हो, ये कैसी विडंबना है, हैं? आपने ही प्रतिज्ञा ली और आप ही हमें वरदान दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। भीष्म पितामह समझ गए इसमें कन्हैया की चाल है। जवाब दिया, द्रौपदी ये बता तेरे साथ में कन्हैया हो? बोले हाँ। भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, समझ गए। इधर से भीष्म पितामह भी मुस्कुराए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि पांडवों की ही विजय हो। लेकिन क्रोध में आकर के भीष्म पितामह ने एक प्रण लिया है कि हे कन्हैया, तुमने हमारा प्रण भंग किया है, जाओ मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि तुम्हें अगर युद्ध क्षेत्र के मैदान में शस्त्र न उठवाऊं तो मुझसे भी गंगा पुत्र मत कहना। आज भगवान कन्हैया द्रौपदी वहां से चले जाते हैं। अब भगवान कन्हैया ने सोचा भीष्म पितामह का वध कैसे हो, और तब तक अर्जुन आ गए। अर्जुन से कहा है भीष्म पितामह, अर्जुन से कहा है कन्हैया ने, अर्जुन, जब तक युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध करते रहेंगे तब तक किसी की हिम्मत नहीं जो युद्ध जीत जाए, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अर्जुन ने कहा, फिर ये बताओ भीष्म पितामह का वध कैसे होगा? जवाब दिया, तो उन्हीं से पूछी जाए। भाई, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो भला कौन जान सकता है। आज अर्जुन भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं और जाकर के
प्रणाम किया है, जवाब दिया तात्श्री। एक हमारा प्रश्न है। भीष्म पितामह कहने लगे बताइए। बोले हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा वध कैसे होगा। अब महाराज भगवान की कैसी लीला है? जिसका वध करना है उसी से पूछ रहे हो कि तुम्हारा वध कैसे होगा। पहले तो भीष्म पितामह हंसे, जवाब दिया अर्जुन तू बड़ा भोला है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बताएंगे जरूर। तुम्हारी सेना में एक शिखंडी नाम का वीर है, वो हमारी नजर में स्त्री है, क्योंकि पूर्व जन्म में वो स्त्री था। और भीष्म पितामह को अपने 99 जन्म की याद थी महाराज। जवाब दिया है अगर तुम्हारे रथ पर वो शिखंडी वीर सवार होगा तो हम स्त्रियों पर वार नहीं करते, प्रहार नहीं करते, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और ये पुष्पेंद्र भैया की तरफ से 11 रुपए का सम्मान आया है। आशा करेंगे भैया के हाथ हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहें, समाज में इनका सम्मान बना रहे, मैया रानी इनके भंडार भरती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हुआ ये महाराज, अगले दिन युद्ध में जब भीष्म पितामह आए तो देखा है सामने से अर्जुन के रथ पे शिखंडी है। भीष्म पितामह ने शिखंडी को देख करके अपने शस्त्र डाल दिए और जैसे ही ये भगवान कन्हैया ने देखा, अर्जुन को इशारा किया है, अर्जुन अब क्या देख रहे हो, बाण चलाओ। अर्जुन के आंखों में आंसू थे, रो रहे हैं, सोचने लगे हे विधाता ये कैसी विडंबना है, क्या ये धर्म संकट है, बाण चलाएं तो कैसे चलाएं। भला कोई अपने बाबा पे बाण चला सकता है? अर्जुन के आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अर्जुन बाण चला रहे हैं तो हुआ ये महाराज, जब अर्जुन बाणों पे बाण चलाए जा रहे हैं, भीष्म पितामह बाणों की सैया पे गिर पड़े। अरे दे दे के उपदेश जिगर का और सोना बना दिया, नाती ने अपने बाबा को सर से